राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आपसे मैं बिल्कुल बढ़िया। तो स्कूल की बस देख के अपनी भी यादें ताज़ा हो गई पुरानी, क्योंकि स्कूल के दिन बहुत ही अच्छे होते हैं और अब ऐसा झंझट सा लगता है। और सामने था महादेव जी के मंदिर, वहाँ दर्शन किए और फिर चल दिए लाइब्रेरी पहुँच के एंट्री की। सबसे पहले मेरी दोस्त भी आज आ गई थी बहुत दिन बाद, इसे पता नहीं कहाँ से याद आ गई मेरी, तो चली आई मेरे पीछे पीछे। बहुत ही मक्कार है, बस 2-3 महीने में 1-2 दिन ही आई होगी, घर पे रेस्ट कर रही है। यहाँ पे कि उसने एंट्री, मेरा भी अपना भी, तो ये एंट्री करी थी। मैं चल दी थी अंदर, मेरे को बोतल में पानी वानी और सीट वगैरह भी देखना था क्या बैठना है। तो हम अपनी पुरानी जगह पे बैठे थे दोनों। मैं डेली आती हूँ, बट सॉरी उसके लिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया आपके लिए, क्योंकि मैंने अपनी जो वीडियो आपने देखी होंगी वो मेरे को अपने लिए भी बनानी थी और सोचा आपके पास भी शेयर कर दूँ। और वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप भी ज़रूर देखना। अगर एसएससी स्टेनोग्राफर की 2024 की तैयारी अभी से कर रहे हो, तो उसमें मैंने पूरा प्लान बताया है उस वीडियो में, कैसे इंग्लिश को कवर करना है, कैसे जीएस को, कैसे रीजनिंग को। तो उसके बेसिस पे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले निकाला अपना हिंदी का पोर्शन। हिंदी में इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि DSSB में आएगा और यूपी पुलिस में भी आएगा, एसएससी स्टेनोग्राफर में नहीं आ रहा। तो उसकी तैयारी मेरी 2 सब्जेक्ट की चल रही है, हिंदी इंग्लिश वगैरह की, और बाकी सब्जेक्ट 3 ही तो सब्जेक्ट हैं उसमें। और जो मेरा प्लान है, जो मेरे एग्ज़ाम है, जो मैं दूंगी, मैं उनकी एक वीडियो बना दूँ अलग से। कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दीदी आप किस एग्ज़ाम को दोगी टारगेट करके, वो हमें भी बताना। तो मैं आपको शेयर करूँगी। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप सभी कैसे हो? तो आप अच्छे ही होगे। और पढ़ाई को भी प्लीज़ सीरियसली ले लो, क्योंकि कुछ नहीं है, 2024 के बाद वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में जुट जाओ। 2024 में आपके घर में भी एक चिराग या शेर या शेरनी हो, क्योंकि अंधेरे को उजाला ही रोशन करता है। तो इस वजह से आप उस रोशनी बनो अपने घर में, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि सेल्फ डिपेंड होना उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे से थोड़ी बहुत मोटिवेट होते हो तो अपनी तैयारी में 4 चाँद लगा दो, मेहनत भी करो, और हम भी कर रहे हैं मेहनत। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो ये मेरा इंग्लिश का सेशन चल रहा है। और एक भाई की कमेंट आई थी कि आप 60 रूल कहाँ से ले रहे हो, तो यस 60 रूल ले रही हूँ मैं रानी मैम से। उनके 60 वो मेरे हो चुके हैं 20 के करीब के। और फिर मैंने जीएस का पोर्शन इसमें निकाला था, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। इसमें आजकल ये आर्ट है ना, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनका अन्य नाम क्या है, ये ऐसा सारा कुछ। तो उसमें ये बुक में भी दे रखा है, बट बुक में ये इतनी डिटेल से सर ने पढ़ाया ना, ऐसा नहीं दे रखा है। उनमें ओनली जो नृत्य करते हैं प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा नोट भी कर लिया था कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकती है। अगर आपको चाहिए PDF में मैं दे दूँगी। और कुछ नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास कि पहले आप तो पढ़ लो, कुछ बन जाओ, जब भी तो आप हमको बताओगे। बट मैं नहीं चाहती आप गलत करो कुछ भी। तो आपको नहीं देखना है तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं नहीं चाहती आप करो कुछ भी। अगर मेरे से आप डिमोटिवेशन हो रही हो तो प्लीज़ आज से वीडियो देखना बंद कर देना। मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसे अपने फ्रेंड लोगों की। अगर जो मेरे चैनल पे 3000 के प्लीज़ सब्सक्राइबर हैं, तो सारे तो ऐसे नहीं होंगे। तो इस वजह से आप भी इग्नोर कर सकते हो कमेंट को, और जो बुरा लगता हो वो प्लीज़ लिंक में ज़रूर बताना मेरे को। फिर मैंने अपना हिस्ट्री का पोर्शन बौद्ध धर्म वाला सेशन स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि अब मैंने स्टडी भी अपनी स्टार्ट कर दी है। मतलब हिस्ट्री में, ये प्राचीन हिस्ट्री में, तीनों को पढ़ूंगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है अच्छा सा। तो इस चक्कर में मेरे को पढ़नी पड़ रही है। और आप भी कहाँ से कर रही, क्योंकि नोट्सों से मैंने बहुत पढ़ लिया। अब वन लाइनर के तरीके से मुझे पढ़ना है, एक बार अच्छे से और समझ में आ जाए। और कमेंट ये आ रहे थे कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया आपको ऐसे। बट मैंने ब्लॉग नहीं डाला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइब्रेरी नहीं गई, मैं गई थी। बट मैंने वैसी वीडियो जो मेरे लिए हेल्पफुल थी और आपके लिए भी शायद हो। RPF की वैकेंसी आ रही है, 14 तारीख से फॉर्म भरे आ रहे हैं, तो आप भी उन फॉर्म को ज़रूर भरना, मैं भी भरूँगी।
क्योंकि जल्दी भर दोगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो साइड वगैरह भी बीच जाने लगती है। मैं वेट कर रही हूँ RWR बैच का, क्योंकि उसको मैं लेने वाली हूँ उस बैच को, और उससे फिर अपनी तैयारी को अच्छे से और करूँगी। क्योंकि रीजनिंग मेरी वो फाउंडेशन बैच है ना, उससे बहुत अच्छी चल रही है और इतनी अच्छी हो गई है कि आप पूछो मत। सॉरी गाइस। तो मेरी उससे क्वेश्चन मेरे इतने हो रहे हैं कि मैं जो भी क्वेश्चन उठाती हूँ ना, मेरे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको भी चाहिए ना तो मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम पर, मैं बताऊँगी आपको कैसे कैसे लेना है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो एक साइड वगैरह भी है, तो उसमें 20 रुपीज़ में मिल जाता है। तो अब आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। तो फिर मैंने स्टैटिक की एक क्लास ली थी, पहले तो ले ली थी, ये दूसरी है। इसमें मेरे को याद करना था, जो आप देख रहे हो टेम्पल, ये टेम्पल है। फिर दक्षिण साइड के भी हैं और इसमें उत्तर भारत के भी हैं, तो दोनों तरफ के हैं। तो ये मैंने अच्छे से याद कर लिए थे अपने सारे, क्योंकि इन्हें याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे भी कभी ना कभी क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये थी मेरी आज की स्टडी का पोर्शन। फिर उसके बाद मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट लिया था, जो कि मैं नवीन शर्मा सर से लेती हूँ, और अपना टारगेट भी फिक्स करती हूँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। जो नहीं आते उनको मैं नोटबुक में लिख लेती हूँ और फिर उन्हीं चैप्टर को रिवाइज करती हूँ। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद चल देते घर पे। भूख लगी आई थी बहुत तेज़, आपको भी लगती होगी। और एक ये कमेंट था ज़्यादातर कि आप कहाँ से हो और लाइब्रेरी आपने कौन सी ज्वाइन कर रखी है। तो मैं मथुरा से हूँ, मैंने लाइब्रेरी अपनी वैभव लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। अगर आपको कोई इशू नहीं हो तो आप मिल सकते हो। तो लाइब्रेरी से फ्री होकर निकल गई। यहाँ आइसक्रीम ठेली देख के मेरा मन बहुत ही ललचाया, क्योंकि आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट होती है और गर्मी बहुत ही पड़ रही है। और यहाँ देखो कोई नहीं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकती हो मैं अकेले यहाँ जा रही हूँ। 2 या 3 बज रहे हैं, मतलब 2 या 3 के बीच में, 2:30 वगैरह के बीच में। तो यहाँ अकेले मन को शांति दिलाते हुए चल दी घर जाने के बाद बहुत ही थक गई। मुँह हाथ धोए, कपड़े चेंज किए और सीधा ना कुछ खाया ना पिया, सीधा थक गई। और फिर थोड़ी देर मैंने अपने आप से बात की और आपसे भी। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस, और प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। राधे राधे गाइस।